हाँ जी, क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो अब हम देखते हैं मास एंड वेट, इसमें अंतर क्या होता है। आखिर मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आखिर हम वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो समझते हैं हम इस वीडियो में। देखो, मास क्या होता है जनरली कि किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी में मैटर अवेलेबल है उसे हम मास कहते हैं। क्या मैंने कहा कि किसी बॉडी में कितने क्वांटिटी मैटर अवेलेबल है उसे हम मास कहते हैं। मास किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। जो क्वांटिटी होती है ना मैटर की, उसके अंदर कितनी है उसे ही हम उसका मास कहते हैं, उस बॉडी का मास कहते हैं। तो दो तीन बात है मास के लिए कि सबसे पहली बात क्या है कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। और मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। और भाई और बताओ, मास कांस्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और मास कैन नॉट बी जीरो। मास कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस बॉडी में ना कुछ, अगर बॉडी कब कहलाएगी? जब उसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर होगा, वरना कोई है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, फिर एंटी मैटर में चले वो। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ तो कुछ मैटर कंटेन है, कुछ क्वांटिटी में मैटर है, जब तो हम उसको कह रहे हैं मास है। वो मास की शर्त क्या होती है कि भाई एक बॉडी है, किसी बॉडी में कुछ क्वांटिटी में मैटर होगा, उसे हम मास कहेंगे। अच्छा, अगर उस बॉडी में अगर मैटर ही नहीं होगा तो बॉडी का है। तो यही बात है कि कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? केजी होती है, केजी होती है, ठीक है। मास जो होता है कांस्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा यूनिट केजी होती है। और बताओ, कांस्टेंट हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता, ऐसा यूनिट केजी में है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैटर पे भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत मैटर पे भी चर्चा कर लेते हैं, सॉरी वेट पर भी चर्चा कर लेते हैं। वेट क्या है? वेट एक तरीके का फोर्स ही है। वेट क्या है? फोर्स है, जो कि कहाँ लग रहा है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर से जो अट्रैक्शन आ रही है ना, अट्रैक्शन लग रही है उस बॉडी पर, अर्थ की जो सेंटर है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है बॉडी पर, उसे ही हम वेट कह रहे हैं। वेट क्या है? इट्स लाइक अ फोर्स। वेट क्या है? फोर्स है। हम आजकल की जो जिंदगी में देखते हैं वेट है इसका, भाई वेट 50 किलो, गलत है यार, साइंस की दुनिया में गलत है वो। वेट नहीं है वो उसका मास है। हालांकि वो उसका वेट दिखाता है, बट एक्चुअल में जैसे बोलते हैं हम केजी, बट केजी नहीं होती उसकी। वेट की दो तीन बातें कर ले इस पे भी। तो जो वेट होता है वो नॉट कांस्टेंट नहीं होता। इसका रीजन हम आगे बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि इसका जो वेट होता है नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आगे बताएंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, बट ये जीरो हो सकता है। कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, ठीक है। ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। मैंने क्या कहा? इट्स लाइक अ फोर्स, ये फोर्स है जो कि कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ की जो सेंटर है ना वहीं पर लग रहा है, अट्रैक्शन लग रही है उस बॉडी पर। और आगे चर्चा करेंगे इस बात पे भी। इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ आई। नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैन नॉट बी जीरो, सॉरी कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, और ऐसे यूनिट न्यूटन होती है, और डिनोट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। इतना समझ आया? अच्छा,
दो तीन बातें और बार बता देता हूं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो वैल्यू ऑफ जी है, वैल्यू ऑफ जी है, किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू, वो क्या करती है, डिक्रीज होती है नहीं होती। कहां पर भाई साहब, जब हम ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, जब हम अपने अर्थ से ऊपर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है, और जब डेप्थ में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो अभी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो अभी डिक्रीज हो रही है, अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो अभी डिक्रीज हो रही है, और अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो अभी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, किसकी, वैल्यू ऑफ जी। इतना समझ आया, रिकॉल कराया, वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब देखो, अब मैंने क्या कहा, फोर्स बराबर क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मैंने क्या कहा कि जो वेट होता है इट्स लाइक अ फोर्स, ये एक फोर्स की तरह है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फोर्स की जगह मैंने वेट बोला, वेट बराबर मास, क्योंकि मास क्या होगा, उस बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मैटर अवेलेबल है उसमें, उस पर लग रहा है। वेट किस पे लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, उस बॉडी पे लग रहा है। और कितना लग रहा है अट्रैक्शन, हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लग रही है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर, जी हो गया, जो जी लग रहा है। ये मान लिया ये कोई बॉडी है और ये अर्थ है, ठीक है, ये बॉडी है और ये अर्थ है। तो अर्थ की तरफ इस पे क्या लग रहा है, जी लग रहा है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका कुछ मास होगा, और मास m इंटू जी बराबर होता है W। तो W बराबर, देखो वेट बराबर एम जी हो गया, वेट बराबर क्या हो गया, ओ एम जी हो गया। वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। क्या बोला, दोबारा सुन लो, कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने क्या बोला भाई साहब कि फोर्स की जगह मैंने वेट रख दिया है, और मास की जगह मास आ गया, और एक्सेलरेशन की जगह हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का एट्रैक्शन है, और जो एट्रैक्शन लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगता है। जो अर्थ के सेंटर की से एक्सेलरेशन आता है, जो एट्रैक्शन लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और इसलिए हम बोलते हैं W बराबर mg। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, W बराबर mg, W बराबर mg। इसकी जो SI यूनिट होती है न्यूटन होती है, मास क्या होगा kg, g क्या होती है बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी क्या हो गई, जी की SI यूनिट, और मास की kg हो गई। तो W की क्या यूनिट आ जाती है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन, ठीक है, जो दूसरी यूनिट है। अच्छा, अब देख लेते हैं हम जीरो कैसे हो सकती है। मैंने बताया था ना कि कैन बी जीरो, weight of object can be zero, but mass of body cannot be zero. Why? वेट की वैल्यू क्या थी भाई, m इंटू जी। अब तुम सपोज करो ये अर्थ है, और अर्थ के तुम एकदम बाहर आ जाते हो, आउटर स्पेस में आ जाते हो तुम अर्थ से। अब अर्थ से तुम्हारा कनेक्शन छूट गया है, अब तुम आउटर स्पेस में आ चुके हो, इसलिए वहां पर जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और एट द सेंटर वैल्यू जीरो होती है। मैं क्या बोल सकता हूं, एट सेंटर जी बराबर जीरो, और आउटर स्पेस में एकदम बाहर चल जाता है, आउटर स्पेस में क्या आता है, जी की वैल्यू जीरो होगी, नहीं होगी। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डिक्रीज होती जाती है, और जब हम आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जीरो हो जाती है।
और उसी तरीके से हम डेप्थ पे जाते हैं तो डिक्रीज होती जाती है और सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो जीरो हो जाती है। तो मैंने क्या मेंशन करा कि एट सेंटर जी की वैल्यू जीरो है और आउटर स्पेस में जी की वैल्यू जीरो है। इस हिसाब से W बराबर क्या होगा, mg होगा। यहाँ पर भाई साहब g है। अब g की वैल्यू जीरो कौन सी कंडीशन में है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। तो W बराबर जीरो आया नहीं आया, बताओ। जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा, कुछ आएगा और कुछ आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, W बराबर जीरो। इसी तरीके से जो W की वैल्यू है वो जीरो आ सकती है, कैन बी जीरो। W की वैल्यू कैन बी जीरो बट मास की वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। रीजन आपके सामने है, रीजन आपके सामने दे दिया है। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारी अर्थ जो है और जो मून है, अर्थ और मून 1/6 का एक कॉम्बिनेशन आएगा कि नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या होगा ये आप सपोज कर सकते हैं, एक शानदार सा वीडियो होगा जिसमें आप शानदार तरीके से जान रहे होंगे 1/6 की महिमा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या हाल चाल, सब बढ़िया।